जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको गीता के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध अवश्य हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतूहल देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहां जाकर आप किसी प्रकार का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं आज जन्मा नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है ही। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहीं महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुना देगा। महर्षि वेद व्यास जी के यह शब्द सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। प्रभु, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताएं। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर वेद व्यास जी बोले, वैसे चिंतित मत हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपने दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उनका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेद व्यास जी के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेद व्यास जी आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाकर कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि, हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद दूत धृष्टपुत्र ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महाप्रकर्मी ध्रुव केतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजीत, विक्रांत, नरश्रेष्ठ सैव्य, युद्धामन्यु, महावीर उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन से उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ है।
उसके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने, पौंड्र, युधिष्ठिर ने, अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उनके चलने से मेघों की गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफेद हैं, घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तथा अयोध्या के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन हैं। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दें। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन योद्धा युद्ध करने आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक अर्चित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे। उसमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अन्य मित्रों को उन सेना में देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़े जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी टांगे मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो रही है। हे केशव, एक भी सगुन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सब अपसगुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी बल्लभ, मैं अपने आत्मजनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे न राज्य चाहिए न ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों, वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझसे इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि यह महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी यह वध के योग्य नहीं है। हे भक्तवत्सल्य, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र के यह पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इन्हें कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता तो क्या इनकी बात मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपता को ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कुल कलंकित और बेविचारणी हो जाती हैं, जिनकी कोख से वर्णशंकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्णशंकर संतान ही कुल को नरक की आग में ढकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पीतर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गत को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ या जो कुल का नाश का कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुल नाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है।
अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज्य और सुख के प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निहत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें मेरा कल्याण ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विह्वल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गया है। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पहले अध्याय का महात्म्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा हुआ है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर गंगा जी आपके सिर पर विराजमान हैं। आप अपने शरीर पर विभूति रमाए हैं, मृगछाला धारण किए हुए हैं और गले में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराइए जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर के ज्ञान की बात को जानना चाहती हो तो सुनो। जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती जी विस्मित होकर पूछी, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उस समय लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में लीन रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मुझे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है। इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मी जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले, हे प्रिय, न मुझे निद्रा सताती है न ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवान गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर दुख एवं कलेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप है, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता में मेरा हर अंग है। यह अंग क्रम इस प्रकार है। गीता का पहले से 5वां अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अच आदि रोम है। इसी प्रकार गीता मेरी ही शब्द अवतार है। मैं अपनी इस शब्दारूपी गीता के अर्थ को मन से विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय सुनो, एक प्राणी क्षुद्र वर्ग में जन्मा था जो चंडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ करते समय एक सर्प न जाने कहां से निकला और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंततः एक बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बैल की पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाया करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता और मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डालता था जो कि उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन फिर वह भिक्षुक बैल के पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहां एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वहां एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली, हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणा असन बैल को मुक्ति मिल जाए।
पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा लिया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात भूल नहीं पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की बात याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल की योनि से मुक्ति पाई थी। यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार तक जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजान युवक को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण बस आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर से कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वैश्या हूँ। पतिता स्त्री ने बगैर झिझक से कहा, याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं वही बैल हूँ, अब एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के कारण संघर्ष कर रहा था तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातः काल जो कुछ भी बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातः काल की बाड़ी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे सुख, तुम प्रातः काल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रखंड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में मैं बड़े बड़े विद्वानों का अपमान कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा हूँ। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह करी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूला नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर में एक चोर आया। ब्राह्मण दयावान और गरीब था। उसके घर और कुछ मिला तो नहीं, वह मुझे ही पिंजरे सहित उठा ले आया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातः काल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता स्त्री उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही इसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमूल्य है और यही पहले अध्याय का महात्म्य है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। दूसरे अध्याय के कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी के वरदान से मेरी दिव्य दृष्टि से देखते हुए संजय बोला, हे राजन, अर्जुन का हृदय दया के भाव से भर चुका है। उसके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। वह रुदन करते हुए व्याकुलता की चरम सीमा तक पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, युद्ध के ऐसे विकट समय में तेरे मन में दुख और विषाद की भावना कहां से उत्पन्न हो गई? इस प्रकार के विचार मन में मत आने दे। ऐसी बातों से न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है न ही कीर्ति होती है। हे अर्जुन, इस समय न पुरुषों के समान बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तू तत्व की बात समझ नहीं रहा। हे श्रेष्ठ धनुधर, अपने हृदय से नीच बुद्धि का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो मेरे लिए परम पूज्य हैं।
इनकी तो मुझे आराधना करनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य तो मेरे शीश की दशला के योग्य हैं और भीष्म पितामह के चरणों की रज से मेरा सुख तथा कल्याण है। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? अपने इन दोनों महागुरुओं को मारकर मेरा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? इनका वध करके जो राज्य सुख मिलेगा वह मेरे इन महागुरुओं के रक्त से रंजित होगा। ऐसा करके न तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी न ही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। हे वासुदेव नंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या न करूं। यह भी तो निश्चय नहीं है कि विजय श्री की प्राप्ति हमें ही होगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफी ललायित दिख रहे हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। आपने मुझसे नीच बुद्धि को त्याग देने के लिए कहा है, लेकिन नीच बुद्धि क्या होती है मैं नहीं जानता। मैं इस समय ऐसा मूर्ख और बुद्धिहीन हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे गुरुवर, मैं इस समय अशिक्षित हो गया हूँ और शिक्षा के योग्य हूँ। मैं मन वचन और कर्म से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे अपना शिष्य समझकर आप मुझे ज्ञान दें जिससे मेरा क्षोभ दूर हो। हे प्रभु, इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रहा है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। हे श्री कृष्ण, यदि मैं पृथ्वी का धन्य धान से परिपूर्ण व निष्ठकंडक राज्य और देवलोक की सामग्री से भी पा जाऊं, तब भी इन सब का वध करके मेरे शोक का निवारण संभव नहीं है। मात्र भूमि का राज्य तो मेरे लिए तुच्छ ही है। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे राजाधिराज, यह कहकर अर्जुन चुप हो गया कि मैं किसी भी प्रकार इनसे युद्ध नहीं कर सकूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, विवेकी बन। विवेकी पुरुष किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। तू व्यर्थ ही ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तेरा शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह तो सिर्फ आत्मा है जो बोलती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धा अवस्था और मृत्यु। यह देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। जीवन तो जन्म मरण के मध्य की अवस्था है, जो आज है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था या यह सब लोग नहीं थे कि आने वाले समय में यह स्थिर नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर पैदा भी होते हैं और उनका विनाश भी निश्चित है, मगर आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार है और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो यह मूर्खता पूर्व बात होगी, क्योंकि न तो कोई मरा है न किसी ने मारा है। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और न ही जल में डुबोया जा सकता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, हर जीवित प्राणी की देह में है। आत्मा निराकार है, इसलिए इसे किसी ने भी नहीं देखा। हे पार्थ, जिसने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है उसे किसी की चिंता नहीं होती। यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया है। हे महाबली, यदि तू आत्मा को इसी प्रकार से न जाने तब भी किसी की चिंता मत कर, क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन मौत की सेज पर लेटकर जाना ही होगा और जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, आत्म तत्व का विषय काफी गूढ़ है, जिसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो आत्म तत्व के विषय में विस्तार से सुनने के पश्चात भी इसको नहीं जान पाते। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनीय है, इसलिए मृत प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध कर। युद्ध कर्म से ही क्षत्रिय का कल्याण होता है।
जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से विमुख और कायर समझा जाएगा। तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग लंबी अवधि तक तेरी अपकीर्ति का बखान करेंगे। जो किसी भी वीर पुरुष के लिए मरण समान है, वह योद्धा जो तूने एक वीर धनुर्धर के रूप में देखते हैं, वही तुझे युद्ध के विमुख हो जाने वाला कायर कहेंगे। तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। युद्ध करना ही तेरे लिए सुखकर है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य प्राप्ति की इच्छा मन में न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। इस समय युद्ध करना ही तेरा वैभव है। संजय ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, ज्ञान योग के विषय में बताने के पश्चात अब मैं तुझे कर्म योग के विषय में बताता हूँ। इसको सुनने समझने से प्राणी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त सदैव मुझे ही पुकारता है, मुझसे ही प्रेम करता है और अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। मेरा जो भक्त मेरी सेवा, भक्ति अथवा स्मरण भूलकर भी करता है, अर्थात यदि मेरा भक्त मेरी अर्चना गलत ढंग से भी करता है, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि वह मेरे प्रेम में रंगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने प्रति भिलनी की भक्ति और प्रेम को देखकर उसके जूठे बेर खाए थे। वह मेरा इससे पहला अवतार था। हे वीर पराक्रमी अर्जुन, मैं भक्त के भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। उसकी भक्ति देखने में अवश्य थोड़ी है, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा भक्त मुझे एक तुलसी दल या पुष्पमाला अर्पण करे अथवा मेरा नाम एक ही बार लेकर नतमस्तक हो जाए, यह भावना थोड़ी अवश्य है, लेकिन इसका परिणाम या फल बहुत बड़ा है। मेरा ऐसा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, यहाँ मैंने अपने भक्त की श्रद्धा और भक्ति का संक्षेप में वर्णन किया है। हे अर्जुन, मेरे भक्तों को केवल मुझसे प्रेम है, उन्हें मेरे चरण कमलों के प्रति प्रीति है। मेरे अलावा वे किसी दूसरे को नहीं मानते। मेरे नाम के अलावा उनके मुख से कोई अन्य स्वर नहीं निकलता तथा मेरे नाम के सिवाय कुछ और सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उनका दृढ़ आत्मिक निश्चय है। जिनका निश्चय अथवा विश्वास मुझ में नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। जो मीठी बाणी में अनेक श्लोक पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और अन्य देवताओं की भक्ति का उपदेश देते हैं, वे तो नीरे मूर्ख तथा अंधे हैं, फिर भी अपने आप को पंडित कहते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अतः हे अर्जुन, अपने बुद्धि को स्थिर रख। जिस प्रकार सागर के मल जाने पर मनुष्य अन्य छोटे छोटे जलाशयों की ओर देखता भी नहीं, उसी प्रकार जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे वेद आदि ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। परमानंद की ब्रह्म ज्ञान है। हे पार्थ, तू आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा अंतर है। अब मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूँ। प्रयत्न करके कुएं से जल निकालकर स्नान किया जाता है तथा अपनी शुद्ध जल ग्रहण किया जाता है, परंतु कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता और वस्त्र आदि भी नहीं धोए जा सकते। तालाब अथवा नदी का जल पीने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ लोग वस्त्र धोते हैं और स्नान करते हैं। जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं तो ऐसे अनन्य जल में स्नान भी कर सकते हैं, वस्त्र भी धो सकते हैं और उस जल को ग्रहण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्म ब्रह्म के साथ मिलकर अनंत सुख प्रदान करती है। मेरे सभी उपासक ब्रह्मा, नारद या तपस्वी सब इस ज्ञान को जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा के सुख के साथ जुड़। अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर। कर्म करने से पहले फल मत मांग। कर्म करने पर फल की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। हार अपनी जीत में अंतर मत कर, दोनों को एक समान मान और युद्ध कर। हे पार्थ, कर्म फल का भोग त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। बुद्धि योग होने से पाप पुण्य का क्षय होगा और तू भव बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, सभी
समत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, जो पुरुषार्थहीन है वही नपुंसक भी है। पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में युद्ध न करना कितना अनितपूर्ण होगा, जबकि अधर्म तुझ पर हुआ है। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकालकर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, जिसकी बुद्धि निश्चल है उसके क्या लक्षण होते हैं? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी कामनाओं का दमन कर दे और अपनी आत्मा में तल्लीन रहे, वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो दुखी देने पर किसी प्रकार की चिंता न करे और सुख की कामना न करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ बैर भाव न रखे, कभी क्रोध न करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसे पुरुष ही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, विवेकी पुरुष इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां काफी बलवती होती है, लेकिन निश्चय बुद्धि वाला प्राणी उन्हें अपने बस में करने का प्रयास करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति बस में कर, मेरा नाम अपने मन में धारण कर। जो मेरे नाम और ध्यान के बिना कार्य करता है उसका कार्य सदैव बिगड़ता है। जो मनुष्य मेरे प्रति आसक्त या मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सदमार्ग ही मोड़ लेते हैं, अर्थात उनके मन में अनेक कामनाएं जन्म लेने लगती है। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होता है, जिससे चैतन्य का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट या भ्रष्ट हो नष्ट होती है तो वह पशु समान हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त संसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को अपने बस में करके भगवत परायण होता है, अर्थात विषय भोगों को भोगते हुए भी जिसकी आस्था मुझ में लीन रहती है, उन्हें सांसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला सुख मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। मेरी कृपा से उनके तन मन में हर छोटे बड़े दुख का नाश होता है तथा उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है। हे अर्जुन, अब मैं उन प्राणियों के विषय में भी बताता हूँ जो नास्तिक हैं। जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते या जिनका चित्त शांत नहीं रहता, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं, जो ईश्वर को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं। यही कारण है कि उनका मन अशांत रहता है। जिनका मन भटकता रहता है वह सुखी कैसे रह सकते हैं? वस्तुतः शांत चित्त प्राणी ही सुखी रहते हैं, लेकिन जिनका चित्त अशांत रहता है वह तो सुख की तलाश में केवल भटकते ही रहते हैं। जिस प्रकार पवन का झोंका नाव को किनारे नहीं लगाने देता, उसी प्रकार मन के विषय और विकार नास्तिक प्राणी को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकते। मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। जब मन एकाग्रचित होता है तो विषय विकारों का उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता, जिससे बुद्धि स्थिर और दृढ़ रहती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है तब योगी के लिए रात होती है। योगी रात के प्रहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, क्योंकि उसका हृदय तो ब्रह्मानंद में लीन हो रहता है, जिसके फलस्वरूप माया आदि विकार उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते। वह मोक्ष और मुक्ति पाने का सच्चा अधिकारी होता है। यहीं पर दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य को मैंने पहले ही विस्तार रूप से तुम्हें सुना चुका हूँ। अब मैं दूसरे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पुर नामक एक सुंदर नगरी थी।
जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह साधुओं की सेवा, जप, तप, यज्ञ आदि विधि पूर्वक प्रतिदिन किया करता था। एक दिन उसने एक साधु की सेवा करने के पश्चात नम्र भाव से उनसे कहा, हे संत महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, आप मुझे कुछ ज्ञान का उपदेश दें जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो। साधु ने देव सुशर्मा से कहा, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कुछ समय पश्चात किसी ब्रह्मज्ञानी संत से होगी। इतना कहकर वह साधु अपने गंतव्य की ओर चला गया। इस तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उनकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला, हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ब्रह्मचारी संत ने कहा, मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत के चेहरे पर पवित्र मुस्कान उभर आई और वह बोले, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गंडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं उसी जंगल में समाधि लगाकर पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन रात को जब वह गंडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठा हुआ देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। उस घटना को देखकर मैं भी गडरिये के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने आज तक यह घोर आश्चर्य नहीं देखा। एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो एक संत और ज्ञानी महापुरुष हो, कृपया इन अनहोनी घटना का रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा, हे महाशय, मैं तुम्हें इन बकरी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी तथा काफी सुंदर थी। जब इसका पति मर गया तो यह काफी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। यह जिस किसी लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहाँ डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। यह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी की योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसलिए यह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? गडरिये का प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में एक चंडाल थे। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मा जी, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा हम इस निर्मोही देह का त्याग कर सकें? ब्रह्मचारी संत ने कहा, तुम तीनों का कल्याण करने का एक उपाय मेरे पास है। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें ध्यानमग्न होकर सच्चे हृदय से उस अध्याय के अक्षरों का मर्म सुनाता हूँ। ध्यान से श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी संत ने उन्हें गीता के दूसरे अध्याय के अक्षर सुनाए। उसी क्षण आकाश से विमान उतरा और उन तीनों को लेकर वैकुंठ लोक की ओर चला गया। इस प्रकार उन तीनों ने अधम देह को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की। देव सुशर्मा ने गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा समाप्त करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता के दूसरे अध्याय को पढ़े अथवा श्रवण करे उसका वर्णन और नहीं है। गीता के इस अध्याय का पाठ सुनने से प्राणी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे, तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर मोक्ष और कल्याण का मार्ग था तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दोहरे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित न कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की भिषिकता, यह दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक बात ही आप निश्चय करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो।
अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, जो लोग कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है वह क्षण भर के लिए भी निष्कामी नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है। इससे न तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होती है, न ही भगवत प्राप्ति की। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी कर्म के अधीन हैं। कर्म के बिना वे न तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं, न ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तसी फल छाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कामेंद्रियों का दमन करते हैं और मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म के बंधन में तो वही बंधता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल की प्राप्ति की इच्छा रखे बिना ईश्वर में हृदय से आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तभी ज्ञान आदि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री में महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देवता हैं उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्मयोगी प्राणी को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है और पाप का भोगी होता है। हे अर्जुन, वह पाप क्या होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाँव के नीचे दबाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मार देने के समान पाप करता है, वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है। शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्मा से उपजे हैं, इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। ब्रह्म की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वह प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्मा को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो ज्ञान के लाभ को पाकर ही अपने आप को तृप्त समझ बैठे हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है, उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वे कोई कर्म करते भी हैं तो लोकहित के लिए ही करते हैं। आत्मनिष्ठ अथवा आत्मज्ञाता का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया है। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शुभनीय है। यह सर्व विदित है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। जिन आदर्शों का स्थापना श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। यदि मैं सत्कर्म करूंगा तो कोई पुण्य नहीं होगा और यदि करूंगा तो कोई पाप नहीं होगा।
फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण आदि करता हूँ। गाय और ब्राह्मण जनों को पूजनीय मानता हूँ तथा माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि मेरे प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं अपना इस कर्तव्य निष्ठा में आलस करूँगा अथवा शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्म हो जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों के कल्याणार्थ के लिए सत्कर्म करने शोभनीय है। यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो सांसारिक लोग भी कर्महीन और पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस मार्ग पर मैं चलूंगा उसी मार्ग का अनुसरण सांसारिक लोग भी करेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रजापालक कैसे कहलाऊंगा। हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। मैं संसार के किसी भी प्राणी को कर्महीन होते नहीं देखना चाहता। हर प्राणी नारायण की मूर्ति है, अतः प्राणी के पथ्युचित होने से वह पाशविक वृत्ति का हो जाएगा और सत्कर्मों की गति क्षति होगी। इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोक हित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे। वह अपनी बुद्धि तथा विवेक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करे, सत्कर्मों की कदापि निंदा न करे। हर प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य सांसारिक लोगों को सत्कर्मों के भ्रष्ट न करें, यह मेरा आदेश है। जिन प्राणियों के बुरे अथवा भले कर्म होते हैं वह यह सांसारिक इंद्रियों, मोह माया तथा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उनके हर कर्म अथवा कार्य उनके स्वभाव अनुसार ही होते हैं। हे धनुर्धर अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर दे। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं उन सबका ठाकुर अथवा प्रभु मैं ही हूँ, इसलिए मेरा नाम अध्यात्म है। सबकी आत्मा का अधिकारी मैं स्वयं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए। अपने ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग से सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालन हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दे और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। किसी फल की आशा अपने मन में मत पाल। दिल से चिंता और मोह ममता को त्याग कर युद्ध कर। जो प्राणी मेरे इस मार्ग की निंदा करते हैं या उस मार्ग की दिशा नहीं स्वीकारते वे अज्ञानी, अंधविश्वासी और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है वैसे ही उससे कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के वश में है, वह स्वयं अपने बस में नहीं है। यह बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म करते हैं। ऐसा वह किस कारण वश करते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, काम अथवा क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए कि इसका जन्म कैसे होता है तथा जन्म के बाद यह किस प्रकार विकसित होता है, इसकी आत्मा कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, काम भाव प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, इसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती तब प्राणी के मन में क्रोध की भावना जागृत होती है। क्रोध भयंकर परिणामदायक होता है। मनुष्य क्रोध का कारक और उसका परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। अब मैं काम, क्रोध और मोह का विस्तार से वर्णन करता हूँ। स्त्री का साथ पाकर प्राणी काफी खुश होता है। उसका संग पाकर उसे संतान की प्राप्ति होती है। फिर वह संतान के मोह में अंधा होकर अच्छे बुरे कर्म भूल जाता है। यह तो उसकी स्त्री के संग का फल है। यदि प्राणी परनारी के साथ प्रीति बढ़ाता है या उसके साथ संगति करता है, वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री द्वारा देख लिया जाता है तो यह घोर पाप है। यह राजदंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसका यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से उसका चरित्र हनन भी होता है और समाज से बहिष्कृत भी होता है। हे अर्जुन,
अब मैं तुम्हें क्रोध से होने वाले हानि के विषय में बताता हूँ। क्रोध कर्म से भरी यह देह जब उबलते हुए दूध की भांति उबलती है तो प्राणी अपना अच्छा बुरा देखे बिना ही अनर्थ कर बैठता है। क्योंकि क्रोधित प्राणी अंधा होता है, उसे अपना वर्तमान या भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अंधा हो चुका है वह गहराई खाई में भी गिर जाता है और पाप के दलदल में भी। यदि क्रोधित अवस्था में उसका पाप बड़ा या भयंकर है तो राजा उसे दंड देते समय उसका सारा धन भी छीन लेता है। इस प्रकार वह परलोक में यमदूतों की यातना का अधिकारी हो जाता है। हे कौंतेय, काम और क्रोध भय के प्रतीक हैं। यह हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह दोनों पाप और नीचता के कर्म हैं। हे अर्जुन, यह काम क्रोध उसी प्रकार प्राणी के अंदर बैठी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार चोर मौके की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब घर का स्वामी निद्रा मग्न हो और कब मैं अपना कर्म चोरी करूं। यह घर के स्वामी की कमजोरी थी कि वह चोरी के भय से बेखबर हो गया और दुराचारी चोर अपना कार्य कर गया। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध भी प्राणी के अंदर विराजमान कमजोरी की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। प्राणी में यह कमजोरी अज्ञानतावश होती है। मुझे न पहचानने का अज्ञान इनके अंतर्मन में छाया रहता है। अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है। उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। यह दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं, इसलिए इनका दमन आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि तू समझता है कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा तो यह तेरी कायरता और सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तू इंद्रियों को अपने बस में कर, मन बुद्धि और हृदय को बस में कर। मन चंचल होता है, यदि तू उसकी चंचलता को बस में रखेगा तभी इंद्रियां बस में रहेंगी। काम भाव मन में निवास करके प्राणी को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, अब मैं तुझे इंद्रियों को बस में रखने का उपाय बताता हूँ। प्राणी की देह में इंद्रियां चैतन्य रूप से विराजमान रहती है। बुद्धि मन से अलग है और आत्मा बुद्धि से पृथक है। अतः अपनी बुद्धि को सशक्त करके आत्मा के ध्यान में मग्न हो जा। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है उसका रूप बड़ा बलवान होता है। तू अपने बल का प्रयोग करके काम क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर, यहीं से तेरी विजय का श्री गणेश होगा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में महामूर्ख तथा धन का लालची एक शूद्र रहता था। उसने तरह तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किए थे। अनर्थ और पाप कर्मों से कमाया गया धन ज्यादा दिन साथ नहीं देता। फलतः वह मांस एवं मदिरा आदि का सेवन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से बढ़ाया गया उसका धन समाप्त हो गया। शूद्र काफी दुखी रहने लगा। एक दिन वह मन में धन की इच्छा लेकर चोरी करने की सोच रहा था। उसकी स्त्री तथा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पाप कर्मों से कमाई गई दौलत से घृणा थी, इसलिए वह उस दिन चोरी की बात मन से निकाल कर कहीं नहीं गया। धन का लालची और नीच प्रवृत्ति का पुरुष कुछ क्षण के लिए धर्म अधर्म के मध्य विचरता है, लेकिन सद्बुद्धि या विवेकी उसके पास नहीं होते। शूद्र चोरी करने की आदत के साथ साथ अन्य दुर्व्यसनों से भी ग्रसित था। वह मांस मदिरा के अलावा पराई स्त्रियों के साथ रमण करने का भी शौकीन था। उसे अपना शौक पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता भी थी, जो अब उसके पास नहीं था। इसलिए अगले दिन निश्चय करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि धीरे धीरे धन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांधकर चले गए। अपनी अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक बट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफी दुखी था। कभी कभी वह उस वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमता और रोता था कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस बात का स्मरण करके वह कभी कभी सोचता था कि शायद उसकी पत्नी की पूजा अर्चना से उसे एक दिन इस प्रेत की योनि से मुक्ति मिल जाए। जब वह शूद्र चोरी करने गया था और उसकी हत्या हुई थी, उस समय उसका पुत्र काफी छोटा था। धीरे धीरे जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह भी माँ की तरह धर्म में आस्था रखने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, पिताजी क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ? माँ ने दुखी मन से कहा, बेटे, तेरे पिता के पास काफी धन था, लेकिन घाटा होने के कारण उनका सारा धन जाता रहा। धन न होने के कारण वह काफी दुखी एवं चिंतित रहा करते थे।
एक दिन वह धन के लालच में घर से निकले, लेकिन चोरों ने उन्हें मार डाला। पुत्र ने दुखी मन से पूछा, हे माते, क्या उनकी गति कराई थी? माँ ने बेबस स्वर में कहा, उस समय नहीं करा पाई थी। माँ के मन का दुख समझकर बेटे ने कहा, हे माता, उस समय तुम पिता की गति न करा सकी, कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा और समर्थ हो गया हूँ, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की मृत्यु के पश्चात वह उसकी गति का प्रयोजन करे और वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। इसी में मेरा और मेरे कुल का उद्धार है। शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली। उन्होंने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तभी तेरे पितरों का कल्याण होगा। शूद्र पुत्र अपनी माता से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। वह प्रयागराज में स्नान एवं दर्शन करके आगे चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहाँ उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही बट वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया, जिसे प्रेत योनि में भटकते हुए उसके पिता ने भी सुना। गीता के 3रे अध्याय के सुनते ही उसके पिता ने प्रेत योनि से मुक्ति होकर देवदेह पाई। स्वर्ग से एक विमान उतरा और वह उस विमान पर सवार होकर पुत्र के सामने आए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, हे सुपुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तेरे द्वारा गीता के 3रे अध्याय के पाठ से प्रेत योनि से मुक्ति होकर मैंने देवदेह पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है, मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। अब यदि तू गया जी जाना चाहे तो खुशी से जा, वहाँ जाकर भी तो तुझे मेरा उद्धार ही करना था। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। पुत्र के वचन सुनकर उस देवदेही पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरी 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वह बहुत दुखी हैं। अब तू गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके उनका फल उन्हें दे दे, जिससे उनका भी कल्याण हो। इतना कहकर उसका पिता स्वर्ग की ओर चला गया। तब उस शूद्र पुत्र ने वहाँ गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया, जिसका पुण्य उसके सब पितरों को प्राप्त हुआ। वे नरक से निकलकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार नरकवासियों की संख्या कम होते देख यमदूत धर्मराज जी के पास गए और उनसे बोले, हे राजन, नरकवासियों की संख्या काफी घट रही है। जो जन्म जन्मांतर के पापी थे, उन्हें भी विमानों में बैठाकर ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। यमदूतों के यह वचन सुनते ही धर्मराज जी भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में से सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए धर्मराज ने कहा, हे लक्ष्मीपति, जो प्राणी जन्म जन्मांतर से पापी थे और अपने कर्मों का फल नरक में भोग रहे थे, उन्हें आपके दूत विमानों द्वारा बैकुंठ ले गए हैं। नरक उजाड़ सा हो गया है। लगता है अब हम नरक भोगने का दंड किसे दें और कैसे दें? कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। धर्मराज के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, जो प्राणी मेरा भक्त है अथवा जिसके कुल का कोई भी प्राणी गीता के 3रे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, वह बैकुंठ में जाने योग्य हो जाता है। यदि किसी के कुल का कोई भी प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें समर्पित कर देता है, तो वह भी मेरे धाम बैकुंठ को प्राप्त करता है तथा उसका कल्याण होता है। हे धर्मराज, मेरा जो भी भक्त प्रतिदिन गीता के 3रे अध्याय का पाठ करता हो या श्रवण करता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। इसे मेरा आदेश समझो अथवा आज्ञा। भगवान विष्णु के यह वचन सुनने के पश्चात धर्मराज जी यमलोक को लौट आए और अपने दूतों से बोले, हे दूत जनों, जो प्राणी गीता के 3रे अध्याय का नित्य पाठ करे अथवा सुने, उसको कभी नरक में मत भेजना। यह भगवान विष्णु की आज्ञा है। गीता के पाठ की महत्ता इतनी अधिक है कि पापी से भी पापी भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है या उसका फल किसी अन्य को दे देता है, वह स्वर्ग लोक भोगता है। अंत में विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के 3रे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।